हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 की गणित का जो पहला पाठ है परिमेय संख्याएं। पहला पाठ है परिमेय संख्याएं। इस परिमेय संख्याएं में जो पहली प्रश्नावली है एक एक, उस प्रश्नावली को हम इस वीडियो में पूरा हल करेंगे। सबसे पहले जो कक्षा 8 की गणित में जो पहला पाठ है परिमेय संख्याएं। कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा है परिमेय संख्याएं। कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं की जो पहली प्रश्नावली है उसमें आपको परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। जैसे लिखा 4/3 प्लस 2/3, इनको जोड़ना है। परिमेय संख्याएं कैसे जोड़े, ये हर है, हर अगर चेंज हो जाए तो कैसे जोड़ना है। लिखा है 5/2 प्लस 6/3, ये चेंज हो गया तो ये कैसे जोड़ना है। ये जो सभी लिखी हुई है संख्याएं, ये कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जो भी संख्याएं P/Q मतलब अंश और हर के रूप में लिखी हूं, ये संख्या हमने लिखी थी 5/2। इसमें ऊपर वाली संख्या क्या है, अंश, नीचे वाली संख्या हर। तो जो भी संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी होती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं को जोड़ना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे देखिए, प्रश्नावली जो 1A है, इसमें आपके सवाल जो दिए हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ने वाले, उससे पहले हम आपको भिन्न की जो परिमेय संख्याएं साधारण वाले जोड़ करके पहले आपको बताते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है, फिर हम आपको प्रश्नावली के सवाल करवाएंगे। सबसे पहले जैसे ये लिखा है 2/3 प्लस 9/3, ये दो परिमेय संख्या है। पहली परिमेय संख्या ये है, दूसरी ये है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे। देखिए, ऊपर वाला जो अंक होता है उसे अंश बोलते हैं, दोनों तरफ जो नीचे वाली संख्याएं होती है उन्हें हर बोलते हैं। याद आपको ये रखना है, जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो आपको क्या करना है, ये सूत्र की तरीके से चाहे तो आप लिख सकते हैं अंश प्लस अंश बटा हर। तो हर दोनों जगह जब बराबर हो तो एक जगह उतार लो, इधर वाली संख्या इधर और इधर जो अंश है उसको इधर उतार देंगे, बीच में वही चिन्ह लगाएंगे जो लगा हुआ है, ठीक है। तो 9 और 2 कितने हुए, 11/3, ये हमारा आ गया इसका आंसर। इसी के तरीके से एक दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया 12/6 प्लस 8/6। आपको क्या देखना है कि हर यदि दोनों में बराबर है तो क्या करना है, हर को एक जगह लिखना है, ऊपर वाली अंश इधर की उतार देनी है, बीच में प्लस है तो प्लस, इधर वाली अंश 8, तो 12 और 8 हो गए 20 बटा कितना लिखा है 6, काट दे 2 3 6, 2 10 20, आंसर हमारा आ जाएगा 10/3। तो आपको समझ में आ चुका होगा, जिनमें हर बराबर हो तो हर एक जगह उतारना है, ऊपर वाले अंश इधर और इधर वाला अंश इधर, बीच में जो चिन्ह लगा है वो लगा दो। इसी तरीके से जिनमें माइनस होता है उसमें बीच में माइनस लगा दिया जाता है, हम आपको बताते हैं। समझिए, अब समझा रहे हैं जिनमें माइनस चिन्ह होता है। जैसे हमने सवाल लिखा है यहाँ पे 14/8, बीच में हमने माइनस लगा दिया 2/8। ये सवाल नंबर हम तीसरा करवा रहे हैं उदाहरण में आपको समझाने के लिए। फिर देखिए, इसमें हर बराबर है तो हर को हम एक जगह लिखेंगे, इधर 14 लिखा हुआ है, बीच में जब प्लस था तो प्लस, अब क्या दिया है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस, इधर वाली संख्या 2, तो घटा देंगे 14 में से 2 गए 12/8, काट देंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3/2। एक और माइनस वाला करवा रहे हैं, फिर वो सवाल बताएंगे जिनमें हर ना बराबर हो। चौथा
हमने लिख दिया 26/12 माइनस 6/12। इनमें हर बराबर है। अभी हम वो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं जिनमें हर बराबर हो। तो फिर से वही काम करना है। अगर हर बराबर है तो एक जगह लिख लेना है। इधर वाली संख्या इधर, बीच में माइनस है तो माइनस, इधर 6 है उतार दिया। 26 में से 6 घटाएंगे, 20 बचे/12 काट दो। 2 छाम 12, 2 दशामन 20, फिर कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/3। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जिनमें हर बराबर होता है उन भिन्न को कैसे हल करते हैं, या ये परिमेय संख्याएं जो दी है अगर इनको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, और जिनको जोड़ना है परिमेय संख्या वो जोड़ वाली बता चुके। अब आगे आपको वो संख्याएं बताएंगे परिमेय जोड़ने वाली जिनमें हर ना बराबर हो। उसके बाद आपकी प्रश्नावली हल करवाएंगे। तो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है यहाँ पे, ये पहला तरीका है कि इसकी इधर गुणा करा दिया, 3 तिहाई 9, फिर प्लस लगाए तो प्लस उतारे। दूसरी बार में इसकी इधर गुणा करानी है, 2 पंचे 10 बटा नीचे की गुणा करानी है, चाहे इधर करवा दे आप चाहे इधर करवा दे, दोनों बात बराबर आएंगी। 2 तिहाई भी 6 होता है, 3 दूनी भी 6 होता है। बस 10 और 9 हो गया 19 बटा लिखा है 6। ये हमारा आंसर आ गया। पहला तरीका ये हल करने का। दूसरा क्या है, दूसरे तरीके में आप इनका लासा लो। इस सवाल को हम फिर से यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, 3/2 प्लस 5/3। तो आप लासा लो इसका, 2 3, 2 से कटेगा, 3 नहीं कटा उतार लिया, 3 भी काट देंगे तो 2 गुणा 3 बराबर 6। लासा इसका आया 6। अब क्या करना है, ये जो संख्याएं लिखी इन दोनों के नीचे यहाँ लासा जो हमारा है वो लिख लो 6। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है संख्या, तो इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े 6 आ जाएगा। इस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार पढ़े कि ये 6 आ जाए, 2 तिहाई 6, 3 बार पढ़ा इसलिए इसको 3 से गुणा कराएंगे, 3 तिहाई 9, प्लस की जगह प्लस। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 6 आ जाए, तो 3 दूना 6, इसलिए इसको 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10। वही चीज आ गई जो इसमें थी, तो 9 और 10 19/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से तब कर सकते हैं जब संख्याएं छोटी हो। इसमें एक बड़ी संख्या लिख के बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 19/3 प्लस 17/6। तो अब अगर पढ़ना है तो आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 19 का 6 बार नहीं याद है तो गुणा करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे 19 ही लिखा, हो सकता है 27 हो सकता है, 38 हो सकता है। तो हम लासा वाली विधि करेंगे, लासा वाले में ये सवाल छोटा हो जाएगा। तो इसके अलावा और माइनस जिनमें लगा होता है वो भी परिमेय संख्या हम आपको जोड़ने वाली बता रहे हैं और घटाने वाली बता रहे हैं जिनमें हर ना बराबर हो। आगे देखिए, इसमें अब हम आपको बताएंगे कि जिन संख्याओं में हर बराबर ना हो और माइनस की भिन्न हो वो कैसे हल करते हैं। हमने लिखा 12/4 माइनस 2/3। अब हम देखो हर जो होगा तिरछी गुणा नहीं लासा लेकर के बताएंगे। तिरछी गुणा में आपको समझ में आ चुका, अगर नहीं समझ में आए आप वीडियो को पुनः फिर से देख सकते हैं बैठ करके। लासा हम इसका लेते हैं 4 और 3 का, तो 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 3 उतार लिया, 2 से काट दिया, 3 उतारा, 3 एकम 3। तो लासा हमारा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। लासा हमारा आ गया 12 लासा लिख लो। इस विधि को सही ढंग से समझ लो। सभी पूरी प्रश्नावली आपकी जितनी है सब इसी से लगेगी। लासा लिखने के बाद क्या किया जाता है, इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ता है कि 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए। तो 4 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 तिहाई 12। 3 बार हमने पढ़ा है इसलिए इसको 3 से गुणा कराएंगे, तो 12 तिहाई 36। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर इधर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 12 है, तो 3 चक्कू 12, 4 बार हमने पढ़ा तो इसको 4 से गुणा कराया, 4 दूनी 8। अब 36 है, 36 में से 8 घटा दो, बचे 28
बटे जो लिखा है वो उतार दो, 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर से कट जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, तो आंसर आ जाएगा 7/3। ये बटे का निशान है, ठीक है। अगला एग्जांपल बता रहे हैं, लास्ट है, इसके बाद हम आपको प्रश्नावली करवाएंगे। जैसे लिखा हुआ है 16/5 माइनस 14/6। तो अब इसमें लासा लेंगे 6 और 5 का। ये 6 हमने पहले लिख दिया, चाहे ये पहले लिखो, बात बराबर आएगी। 2 से काट दिया, 2 3 6, 5 नहीं कटा, उतार दिया, 3 से काट दिया, फिर 5 से काट दिया, 1 1 आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 3 6, 6 पंचे 30, हमारा लासा आया 30। जो लासा है वो नीचे उतार लो, उसके बाद में इसका पहाड़ा पढ़ो। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 5 छक्का 30, 6 बार में। तो 6 से इसको गुणा कराओ, तो 16 छक्का 96, 96 लिख लो, माइनस 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 30 आएगा, 5 बार, 6 पंचे 30, तो इसको 5 से गुणा करा दो, 14 पंचे 70। अब 70 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? 26/30। काट दें हम, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 13/15 आपका आंसर आ गया। तो हमने जो भी भिन्न आपको समझाए वो आपको समझ में आ चुकी होंगी कि जिनमें हर बराबर होता है प्लस वाली भिन्न वो कैसे करते हैं, जिनमें हर बराबर हो माइनस वाली भिन्न हो उसे हल कैसे करेंगे, जिनमें हर ना बराबर हो और प्लस की भिन्न हो तो क्या करेंगे, और ये लास्ट बताया जिसमें कि हर बराबर नहीं है और भिन्न माइनस की है, ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। अगर माइनस वाली भिन्न है तो बीच में माइनस लगता है और घटा दिया जाता है, और अगर बीच में प्लस है तो जोड़ दिया जाता है। अब हम आपको प्रश्नावली के सवाल करवा रहे हैं। देखिए प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1A में जो पहला सवाल है, कह रहा है कि सरल कीजिए। उसमें 2 सवाल हमने पहले आपको उतारे हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया है। सरल करना है, वही चीज है, ये पहली परिमेय संख्या है, दूसरी इनको जोड़ना है। अब इसमें माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा है, तो हम आपको एक बात ये बता रहे हैं कि ये लिखा है मान लो 3/2, अगर यहाँ माइनस लगा है तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि -1 से गुणा करा दें तो ये ऊपर भी रह सकता है, 3/-2। ये बात तकरीबन सेम है, ये -3/2 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो माइनस लगा है और ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो इस सवालों में हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे होगा। पहला सवाल हल करवा रहे हैं, लिखा है 4/5, ये ब्रैकेट हटाएंगे, अगर प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या होगा, चिन्ह आपको पता होने चाहिए। प्लस और माइनस की गुणा माइनस, ये लिखा है 2 और बटा 5। अभी हम आपको हल करवा चुके हैं कि हर यदि बराबर हो तो उनको एक जगह उतारो, और इधर का अंश इधर उतार दिया, बीच में जो चिन्ह लगा है इधर वाला अंश इधर, तो कितना आ जाएगा, नीचे लिखे दे रहे, उधर वो सवाल लगाएंगे। 4 में से 2 गया, बचा 2, और नीचे है 5। ये आपका सवाल जो पहला है, पहले का पहला, उसका आपका आंसर आ चुका है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में है ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, हम कैंसिल कर सकते हैं, तो सिर्फ हमारा कितना बचेगा, 4/5। फिर ये प्लस माइनस की गुणा माइनस होगा और 2/5। सेम वैसे सवाल बन गया, यही, ये भी यही सवाल था, ये भी यही है। तो इनमें क्या है, हर 5 है तो हमने एक जगह उतार दिया, इधर वाला 4 और ये माइनस, इधर वाला 2, 4 में से 2 गया, 2/5। ये आपका दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको चिन्ह बताए दे रहे पुनः, अगर आपको नहीं याद है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख लीजिए। हम ये चीज गुणा में लिख रहे हैं, प्लस में नहीं, ठीक है। गुणा में क्या होता है, अगर माइनस की गुणा प्लस से आपने कराई तो माइनस आएगा, अगर प्लस की गुणा आपने माइनस में कराई तब भी माइनस आएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, प्लस की गुणा माइनस में कराई, ब्रैकेट के पहले ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस आया, प्लस की गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस आएगा। यहाँ पर भी प्लस की गुणा माइनस से कराई तो माइनस, यदि बाहर माइनस है गुणा करा रहे अंदर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपके चिन्ह है, इनको आप उतार लीजिए। इसके आगे हम दूसरा सवाल आपको करवाएंगे। आगे देखिए प्रश्नावली का दूसरा सवाल,
प्रश्नावली का दूसरा सवाल कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अभी हमने आपको परिमेय संख्याएं जो पहला सवाल करवाया उसमें हर बराबर थे और उनको आपने जोड़ दिया। इसमें हर नहीं बराबर है, जोड़ देते इसको तिरछी गुणा करके या तो फिर लासा लेके, लेकिन इसको जोड़ने को नहीं बोला, ये कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाने से पहले थोड़ा इसमें हल कर रहे हैं वो आप समझें। ये लिखा है 3/4 प्लस माइनस की गुणा माइनस, ये हमने लिखा 3/2। अब देखिए हर बराबर कर लो ताकि संख्या रेखा पर चित्र बनाना आसान हो जाए। हर कैसे बराबर कर सकते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 लाने के लिए हम 2 से गुणा करा दें। अगर हर में गुणा कराइए तो अंश में भी कराना पड़ेगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 3/4 माइनस 2/3 6/4। अब इतने को देख करके हम इसमें चित्र बनाएंगे और चित्र की सहायता से इसका आंसर देंगे। तो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने एक संख्या रेखा बनाई, बीच में हम मानेंगे 0, इधर 1 2 3 4, इधर होता है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। देखो हर इनमें सब में दोनों संख्याओं में इसीलिए हमने हर 4 बनाया ताकि हमें आसानी हो। तो इसमें क्या करेंगे, सबके नीचे हम 4 लिख देंगे। 4 4 4 4। अगर इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, लिख दे डायरेक्ट। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 4 से 4 कटने पे 1 आ जाएगा। इसके नीचे 4 4 4, यहाँ पर भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, 4 1 4, माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। अब इस चित्र पे हम आंसर निकालेंगे इस सवाल का। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3/4 चलना है प्लस में। प्लस की संख्या में कितना जाना है, 3/4, क्योंकि ये संख्या प्लस की है। तो हमने यहाँ पे चित्र बनाया एक प्लस पे जाने के लिए, कितने पे, 3/4। तो ये हमारा दिया है यहाँ पे 3/4, इसको ऐसे बना देंगे। ठीक, ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, 3/4 में से हमें 6/4 घटाना है। तो 6 घटाओ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे थे बिंदी 1 2 3 4 5 6, इतना घटाना है। तो इसी में से हम घटा देंगे, इसको थोड़ा चित्र ऐसे बना लीजिए। इसी में से कितना घटाना है, ये। तो ये था 0 से 3/4 प्लस में गए। 3/4 में से इधर जब संख्या चलती है तो घटती हैं और इधर चलेंगी तो बढ़ेंगी। ये 0 होता है, इधर चलेंगे 1 2 3 4, प्लस में चलता है, और इधर घटता है -1 -2 -3। तो यहां से भी तो देखें घट ही तो रहा है, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1 आया। या इधर देख लें, यहाँ पे मान लो 6 हो 7 हो, तो उल्टा चलने पे घटता है, 6 5 4 3 2 1 के। तो यहाँ 3/4 था, 6/4 घटाना था, हमने घटा दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 घटाने पर क्या मिलेगा। अब हम 0 से काउंट करेंगे, तो 0 से देखें इधर हम कितना ज्यादा आ गए, 1 2 3 3 ज्यादा आ गए, इधर कितना आ गए, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3/4, माइनस का 3/4। यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा हम तो यहाँ पे आंसर इसका लिखे दे रहे हैं, ये आप समझ लो। 0 से गिनेंगे, 0 से कितना वापस आ गए, 1 2 3, तो आंसर आएगा माइनस का 3 और बटे सब के 4 लिखा हुआ है। पहला सवाल आपके समझ में आ चुका होगा। सेम टू सेम ऐसे ही दूसरा सवाल बिल्कुल हल होगा। दूसरा मैं आपको करके बता रहा हूं। संख्या रेखा हमने बनाई, संख्या रेखा पे, अच्छा इसको पहले हल कर लेते हैं। हल करने पे क्या मिलता है, माइनस ऊपर नीचे काट दें, बचा कितना 3/4, ये माइनस बाहर आ गया 5/6। हर बराबर होना चाहिए तो क्या करें,
इसको 2 से गुणा कराएं तो कितना होगा 12, नीचे कराएं तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। यहाँ 12 होगा, यहाँ 12 लेने के लिए कितने से गुणा कराएं, 4 है तो 3 से करा दे, तो ऊपर भी 3 से, तो बन जाएगा हमारा ऊपर 3 3 9 नीचे 12, ऊपर 5 दूनी 10 नीचे 6 दूनी 12। ठीक है, जिस तरीके से इसे हल किया अब इसे भी हल करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसी का चित्र हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब उसका चित्र हम बना रहे हैं। एक चित्र आप समझ लें ढंग से, दोनों सवाल आपको आ जाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा पहले हमें जाना है 9 तक और माइनस में उधर 10 तक जाना है वापस, पहले हम इधर 9 तक लिख रहे हैं, 0 यहाँ मान रहे हैं, तो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों के नीचे हमने 12 बना लिया है, तो 12 लिख लेंगे। इधर -1 होगा, -1 -2 -3। ठीक, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 12 12, सबके नीचे लिख देंगे, इधर भी लिखेंगे 12 12। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले कहां जाना है, प्लस के 9/12 तक, तो 0 से काउंट करो, 0 से हमें 9/12 तक जाना है। ये हमारा लिखा है 0 यहाँ पे, 0 से हम 9/12 तक जाएंगे, 9/12 यहाँ पे दिया है, तो हम 0 से कहां तक आ गए, 9/12 तक आ गए। अब क्या करना है, 9/12 में से कितना घटाना है हमें, 10/12, मतलब कि ये 9/12 तक आ गए, 9 में से 10 घटाना है, घटाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, पीछे, तो घटाने के लिए 10 घटाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां तक इसको घटा के वापस लाना है, तो हम वापस लाएंगे घटा के, ये इधर को चिन्ह बनाएंगे क्योंकि इधर को घट रहा है, तो इधर हमने कितना घटा दिया, 10 तक। तो अब देखेंगे हम इधर कहां आ गए, -1/12 पर, तो इसमें से इसको घटाने पे आंसर क्या आएगा, 0 से देखेंगे, 0 यहाँ पे है, 0 से वापस आए, कहां तक आना पड़ा हमें, सिर्फ एक संख्या तक, कहां पर, 1/12 तक, यानी इस सवाल का आंसर होगा -1/12। तो ये सवाल हमारा रेखा के हिसाब से हल हो गया कि -1/12 इसका आंसर होगा। इसके आगे जो सवाल है वो आपके लासा लेकर के हल होंगे। सवाल नंबर 3 हम आपको आगे करवा रहे हैं। देखिए प्रश्नावली का अब ये सवाल नंबर 3 है। ठीक, तीसरे सवाल में क्या कह रहा है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं भिन्न, इनमें हर बराबर नहीं है और इनको हल करना है लासा, जो हर है उनका लासा लो, लासा लेकर के हल करना है। तो इनके पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/16। हल कर रहे हैं पहला सवाल तीसरे का, तो इसका लासा क्या होगा, 16 है 12 है, 4 से काट दें, दोनों संख्याएं कट रही, 4 चक्कू 16, 4 दिए 12, फिर 4 से काट दिया, 3 नहीं कटा उतारा और 3 से काट दिया, तो 4 गुणे 4 गुणे 3, 4 चक्कू 16, 16 3 48, लासा हमारा आ जाएगा 48। जो लासा है वो हम नीचे लिख लेंगे, समझा चुके हैं भिन्न इसको पहले ही वीडियो में, फिर से एक बार आप समझ लीजिए। इसका पाढ़म कितनी बार पढ़ें, 12 का कि 48 आ जाए, 12 चक्कू 48, 4 बार पढ़ा, तो इसको कितने से गुणा, 4 से, 5 चक्कू 20 माइनस 16 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि 48 आ जाए, 16 तिहाई 48, इसको 3 से गुणा, तो 7 तिहाई 21। अब नीचे तो 48 रहेगा, ऊपर 20 है, इधर 21 है, बड़ी संख्या कौन सी है 21, तो 21 में से 20 घटाएंगे 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या काहे की है, माइनस की, इसलिए माइनस का 1 बचेगा, 1/48 माइनस का आंसर। दूसरा सवाल,
दूसरे सवाल में माइनस माइनस काट देंगे तो 3/11 लिखा है, प्लस माइनस फिर माइनस 4/33 आ गया। इसका लासा लिया 11 और 33 का लासा 11 से काट दे, 11 11 दिए 33, 3 से काट देंगे तो 11 गुणे 3 33 इसका लासा आ गया। ठीक है, अब लासा लिख लेंगे नीचे। इसका पढ़ा कितनी बार, 11 तिहाई 33, इसलिए 3 से गुणा 3 तिहाई 9 माइनस 33 का पढ़ा एक ही बार पढ़ेंगे 33 आ जाएगा, तो 33 एकम 33, तो 1 से गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5 बचा, नीचे लिखा है 33। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली का आखिरी सवाल है चौथा, जिसमें 2 सवाल हैं। समझिए, देखिए प्रश्नावली का जो आखिरी चौथा सवाल है उसमें ये 2 सवाल दिए हैं, इनमें भी हमें भिन्न हल करनी है। पहला सवाल हल कर रहे हैं, लिखा है 2, ये ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे माइनस हो जाएगा 11/9। ठीक, इधर सिर्फ 2 लिखा है तो इसके बटे 1 हम मान सकते हैं। हमने आपको समझाया था परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी होती हैं। अब ये नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, नीचे अगर नहीं है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं आपको मालूम होंगी कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होती है, ये सब संख्याएं अनंत तक क्या बोलती हैं इन्हें, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं के बटे में हम एक मान सकते हैं, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं। इसका मतलब कोई संख्या अगर ऐसे लिखी है तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी इसके बटे 1 मान सकते हैं। तो इधर ये 2 लिखा है, 2 के बटे 1 हम मान सकते हैं, हमने मान लिया। अब आगे इसमें हल करेंगे, तिरछी गुणा करके कर दो या लासा लेके कर दो, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। लासा लेकर के हम कर रहे हैं, 1 और 9 का लासा लिया, 1 से 9 से काट दो तो 1 वैसे उतरेगा, 9 1 9, तो यानी इसका लासा कितना आएगा 9। तो हमने लिख लिया 9। 1 का पढ़ा कितनी बार पढ़े 9 आएगा, 9 बार पढ़ना पड़ेगा, 1 नीमा 9, तो इसको 9 से गुणा करानी पड़ेगी, तो 9 दूनी 18 माइनस 9 का पढ़ा कितनी बार पढ़े 9 एकम 9, एक ही बार पढ़ा तो इसको 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 18 में से हम 11 घटा देंगे, बच जाएंगे हमारे 7 और नीचे लिखा है 9। ये हमारा आंसर आ गया। इसके आगे लास्ट सवाल है, लिखा है -3 प्लस, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिखा है 2/3, इसके बटे 1 मान सकते हैं। इसका लासा कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 यानी 3 आएगा। दोनों के नीचे हमने 3 लिख लिया। 1 का पढ़ा कितनी बार पढ़े 3 बार, 1 तिहाई 3, इसको 3 से गुणा तो 3 तिहाई माइनस का आएगा 9, ये माइनस लगा हुआ है। आगे लगा है प्लस, 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़े 3 आए 1 बार, तो 3 एकम 3, इसलिए इसको 1 से गुणा, 2 एकम 2। तो देखो ये लिखा है माइनस का 9 और ये लिखा है प्लस का 2। 9 बड़ी संख्या है, 2 छोटी है, तो 9 में से 2 गया 7, 7 काहे का बचेगा, जो बड़ी संख्या में चिन्ह होता है वही लगता है, बटे 3। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई, प्रश्नावली 1A, जिसमें 4 सवाल थे, चारों सवाल हमने आपको बता दिए हैं। इसके आगे आपके सवाल अगली प्रश्नावली 1B में मिलेंगे।